वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हमारा तीसरा दिन है ये, राइट। क्लास आज हमारी तीसरी दिन होने वाली है। तो आज हम लोग लास्ट टाइम में हम लोगों ने क्लासेस में जो 2 पार्ट हो चुके हैं उसमें हमने क्या लॉज ऑफ मोशन कवर किए थे। उसमें मैंने शायद आप लोगों को यहाँ तक कवर कराया था, वेलोसिटी तक। ठीक है, वेलोसिटी में कौन सा टॉपिक चल रहा था? वेलोसिटी में हमारे पास यूनिट चल रहा था। मैं यूनिट समझा रहा था आपको कि यूनिट क्या चीज होती है, जो कि इसकी सबसे बेसिक चीज है, जो कि लाइफ पर, मतलब ये समझ लो वेलोसिटी की लाइफ है वो। यूनिट क्या है? वेलोसिटी की लाइफ है। आप उसके बिना ना कुछ समझा नहीं पाओगे किसी को। अगर आपको यूनिट ही नहीं पता होगा तो आप वेलोसिटी जानकर कोई फायदा नहीं है आपका। समझ रहे हो ना? तो ये चीज मैं लास्ट टाइम में आपको सिखा रहा था कि वेलोसिटी की जो यूनिट होती है ना, वो क्या चीज होती है, उसको हम समझ रहे थे। ठीक, वहीं से कंटिन्यू करते हैं आज। ओके, तो देखो यहाँ पर मैंने लास्ट टाइम में आपको बताया था कि जो वेलोसिटी होती है उसका मेजरमेंट किस में होता है। वेरी गुड मॉर्निंग संजीव। ओके, चलो। तो मेजरमेंट मैंने बताया था कि मीटर पर सेकंड में होता है, मीटर पर सेकंड में होता है। और एक और बताया था किलोमीटर पर आवर में भी होता है। ठीक है, किलोमीटर पर आवर में भी होता है। तो ये जो दो चीजें मैंने लिखी हैं, किलोमीटर पर सेकंड और सॉरी मीटर पर सेकंड एंड किलोमीटर पर आवर, इन्हीं को आप बोलते हो यूनिट। क्या बोलोगे? यूनिट है। ठीक है। अच्छा, ये यूनिट होती है। अगर आप यूनिट ना लगाओ, सपोज करो आपने यूनिट नहीं लगाया, तो क्या समझ में आएगा कि वेलोसिटी कितनी है या स्पीड कितनी है? क्या आप समझ पाओगे? मैंने एग्जांपल भी लास्ट टाइम में बताया था कि कैसे आपको अजीब सा फीलिंग आएगा। मैंने कहा आप बाइक चला रहे हो, बाइक को कितनी स्पीड में चला रहे हो? मान लो मैंने कहा स्पीड है आपके पास, ठीक है, आपने कहा सर मैं स्पीड में चल रहा हूँ। कितनी स्पीड है आपके अंदर? आप कितनी स्पीड में बाइक चला रहे हो? आप मेरे को बताओ, कैसे बताओगे आप? बताओ, कोई भी किसी से अगर आप पूछोगे कि आपकी स्पीड कितनी है, तो अगला बंदा क्या बोलेगा आंसर? आपके हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए, बताइए मुझे। एनी आइडिया? स्पीड को कैसे बताओगे कि मैं कितनी स्पीड में चल रहा हूँ? अगर मैंने कहा स्पीड 5 है, इसका क्या मतलब हुआ? स्पीड 5 है तो का क्या मतलब है? क्या ये सही लिखा है स्पीड 5 होना? कितने बच्चों को लगता है सही है ये? बताओ बेटा, है कोई जो बता पाए कि स्पीड 5 है, इसका क्या मतलब हुआ? किसी के पास आंसर नहीं मिल रहा है? चलो मैं बताता हूँ। अगर मैंने कहा स्पीड 5 है तो स्पीड 5 होने का मतलब तो कुछ समझ में ही नहीं आया। मैंने कहा शुगर लेने गए, आप दुकान पर शुगर लेने गए, ये ले आई शुगर। ठीक है, तो शुगर को आपने कहा दुकानदार से, अंकल 5 शुगर दे दीजिए। अब 5 शुगर क्या होती है भाई? 5 शुगर क्या होती है? आप टोमेटो लेने गए दुकानदार से, आपने कहा अंकल 5 टोमेटो दे दीजिए। तो 5 टोमेटो, चलो काउंट, क्या कहते हैं कि काउंटिंग में है तो 5 टोमेटो काउंट करके दे देगा, बट काउंट करके तो मिलता नहीं टोमेटो। टोमेटो तो हमेशा तौल कर मिलता है ना, काउंट गिनती करके थोड़ी ना मिलता है। लो बेटा 1 टमाटर ले जाओ, 2 टमाटर ले जाओ, ऐसा तो होता नहीं है। हमेशा आप कहते हो सर 1 kg दे दीजिए या 5 kg टोमेटो दे दीजिए। इसी तरह शुगर में भी बोलते हो सर 5 kg शुगर दे दीजिए। केजी समझते हो ना, किलोग्राम, 5 किलो शुगर दे दीजिए। अगर आप किलो नहीं लगाओगे, ठीक है, अगर आप किलो नहीं लगाओगे तो आपका ये जो 5 है ना किसी काम का नहीं है। इसी तरह से स्पीड में, अगर आप 5 के आगे किलोमीटर, किलोमीटर लगाया तो डिस्टेंस हो जाएगा। और अगर इसी के डिवाइड में आवर लगा दिया, किलोमीटर पर आवर, तो ये बन जाती है स्पीड की यूनिट। समझ रहे हो? किलोमीटर है तो सिर्फ डिस्टेंस है, 5 किलोमीटर चलकर आया हूँ। समझ रहे हो कितने कितनी दूरी चल कर आया? 5 किलोमीटर चलकर आया हूँ आपने बोला। लेकिन अगर मैं कहूँ कि 5 किलोमीटर पर आवर मैं चला हूँ, तो मतलब वो स्पीड की बात करेगा। ये होती है इसकी यूनिट। कितने बच्चों को समझ में आ गया कि स्पीड को किस में मेजर करना है, किस में नापना है? बताओ जल्दी से। कोई है जिसको ये यूनिट नहीं समझ में आ रही है कि यूनिट क्या चीज होती है? और बिना यूनिट के मैं पहले ही बता दूं, ये सब चीजें बेकार हैं। जब भी आप कोई चीज लेने जाओगे तो उसकी यूनिट बताना जरूरी होगा। चलो सर बताओ एक मुझे। बार बताओगे क्या? क्या हुआ? मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया सर, एक बार बताओ ना। चलो अच्छा मैं ठीक है, लेट एक बार ज्वाइन किया और सर। सबके साथ में हो जाएगा। ठीक है, सबका एक साथ हो जाएगा। भाई मैंने ये कहा था
अगर आप चीनी लेने जाते हो मुझे बताते जाओ, मेरा रिप्लाई करते जाना कि अगर आप चीनी लेने गए दुकान में या आटा लेने गए, ये शुगर हो गया समझो, एज फॉर शुगर हो गया, शुगर को आपने कहा दुकानदार से 5 दे दीजिए अंकल, 5 शुगर दे दीजिए, क्या लगता है वो कितना देगा आपको? आपको यहाँ किस चीज की जरूरत है 5 के आगे बोलने की? 5 के आगे और क्या चीज आप बोलोगे? केजी। केजी। और यस कोई सर, यूनिट केजी। है क्या? और कोई यूनिट है क्या केजी के अलावा? आप किलो ही लोगे क्या? आप चीनी ग्राम को भी क्या, सर। आपका मन हुआ मैं कुंटल ले लूं? कुंटल समझते हो? कुंटल, टन समझते हो? यस कितने सर। कितने बच्चों को कुंटल पता है, टन पता है? बताओ बेटा, है 40 कोई जिसको kg। 100 40? केजी। कुंटल किसको कहते हैं? मैंने कहा केजी, मुझे केजी नहीं चाहिए, मैं दुकानदार से बोलूंगा मुझे 5 कुंटल दे दो, 5 कुंटल चीनी दे दो। अब ये कुंटल का क्या मतलब हुआ? 100 केजी। हाँ, यस, बिल्कुल सही आंसर। 1 क्विंटल इज इक्वल टू 100 केजी। 100 केजी, जो 1 कुंटल होता है ना बेटा, 1 कुंटल होता है वो 100 केजी को बोला जाता है। समझ रहे हो मेरी बात? 100 केजी को क्या बोलते हैं? 1 कुंटल। तो आपने कहा 5 कुंटल दे दो, मतलब 500 केजी दे दो मुझे, क्योंकि 1 कुंटल में 100 होता है और 5 से मल्टीप्लाई करा दोगे तो 100 इंटू 5 500 केजी आ जाएगा। तो यस ये सर। हुआ। हाँ, तो केजी के साथ साथ आप क्या यूज कर सकते हो? कुंटल भी बोल सकते हो। कुंटल समझ में आया? और एक सबसे अच्छा छोटी यूनिट क्या होती है इसकी? केजी की छोटी वाली यूनिट क्या होती है बताओ? हाँ, सर ग्राम। ग्राम। ग्राम, जी। बिल्कुल सही आंसर है, ग्राम। ठीक है, किसमें मेजर करते हो? ग्राम। आपने कहा मुझे 500 ग्राम दे दीजिए, 500 ग्राम का मतलब 1 केजी का हाफ। समझ रहे हो? 1 केजी का हाफ, जिसको आप आधा किलो बोलते हो। क्या बोलते हो? आधा किलो। 500 ग्राम, यस ये सब। सर। हाँ, ये सबसे छोटी यूनिट है। तो यूनिट का कमाल समझ रहे हो? मतलब मैजिक देख रहे हो? अगर आप बताओगे नहीं कि आपको ग्राम चाहिए या कुंटल चाहिए या केजी चाहिए, तो अगला बंदा कैसे समझेगा कि भाई मैं इसको कितनी चीनी दूंगा? समझ रहे हो ना? मैं तुमको कितनी चीनी दूं, मुझे कैसे पता चलेगा आखिर ये? अगर कुंटल चाहिए तो भाई 4 बोरे लाने पड़ेंगे, एक 100 किलो वाले। और अगर आधा किलो चाहिए तो मैं हाथ में ही उठा के दे दूंगा, क्योंकि आधा किलो बहुत छोटा होता है। समझ रहे हो? जब तक आप बताओगे नहीं मुझे कम चाहिए कि ज्यादा, तो इस तरह से ये यूनिट काम करती है। सिमिलरली इसी यूनिट को हम समझेंगे स्पीड में। ये जो स्पीड मैंने बताई थी, एस फॉर स्पीड बताई थी, जिसको मैंने कहा था डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है इसका क्या फॉर्मूला? समझ रहे हो? तो इसको कैसे मेजर करोगे ये बताओ। आप बाइक चला रहे हो, बाइक में आप कभी धीरे कर लेते हो स्पीड को, कभी तेज कर लेते हो स्पीड को, है ना? आप मेरे को ये बताओ, अगर स्पीड धीरे करोगे, ठीक है, तो दूरी जाने में समय कम लगेगा या ज्यादा लगेगा? सपोज करते हैं कि ये हो गया ए और ये हो गया बी, ठीक। आपको ए से बी तक आना है। एक बंदा स्लो स्पीड में आ रहा है, ऊपर मैंने लिख दिया स्लो जा रहा है, और एक बंदा फास्ट जा रहा है। ठीक है, एक बंदा क्या है, फास्ट जा रहा है। तो आप मेरे को बताओ टाइम किसको ज्यादा लगेगा, स्लो वाले को या फास्ट वाले को? स्लो वाले को सर। स्लो। स्लो वाले को। टाइम कम लगेगा क्योंकि वो तेज चल रहा है तो जल्दी पहुंच जाएगा। स्लो वाला धीरे धीरे चलेगा, टुकुर 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 करते चलेगा, तो वो बहुत देर में पहुंचेगा। ठीक है, स्लो वाला कितना स्लो जा रहा है, उसकी कितनी स्पीड है मुझे बताओ? 20 की स्पीड। कुछ भी बोल सकते हो ना, कुछ भी आप बोल दो इसकी 2 स्पीड है, ये बोल दो फास्ट वाले की 5 स्पीड है। तो 2 और 5 में ये तो कंफर्म हो गया कि ये 2 की स्पीड मतलब कम है, 5 ज्यादा होता है तो ज्यादा है। बट ये 2 क्या है, इसको मेजर किस में करोगे? 2 तो भाई टमाटो को भी 2 बोल, 2 टमाटो भी हो सकता है, 2 शुगर भी हो सकता है, बट हर चीज को सर मेजर करने का। किलोमीटर। 2 हाँ, किलोमीटर। बिल्कुल सही है। हाँ, तो इसको हम लोग जो मेजर करते हैं स्पीड को, वो होती है 2 किलोमीटर पर आवर। मतलब कहने का ये होता है कि पर आवर का मतलब 1 आवर। ओके, पर आवर मतलब 1 आवर, और 1 आवर में कितना किलोमीटर जाएगा? आप 1 घंटा तक जब चलाओगे तब आप 2 किलोमीटर तक जा पाओगे। ये होता है इस यूनिट का काम, बताना। इसी जगह अगर ये चलाएगा गाड़ी को, ये 5 किलोमीटर जाएगा पर आवर में। कितना? पर आवर मतलब 1 घंटे में 5 किलोमीटर चलकर चले जाएगा ये। ओके, आ रही बात समझ में कैसे मेजर करना? अच्छा, ये तो ज्यादा मतलब बड़ी वाली यूनिट हो गई। जैसे अभी कुंटल, केजी और ग्राम पढ़ा था। कुंटल बड़ी वाली थी, उससे छोटा हो गया तो केजी आएगा, और केजी से भी छोटा कौन सा होता था? ग्राम होता था ना। ग्राम।
हाँ, अब स्पीड में बताओ इससे छोटी वाली यूनिट क्या होती है? मैंने कल भी सर समझाया था इससे 100 छोटी वाली। मीटर पर मिनट। नहीं बेटा, मीटर पर सेकेंड। किलोमीटर का छोटा यूनिट होता है मीटर, और आवर का सबसे छोटा यूनिट होता है सेकेंड। तो बनता है मीटर पर सेकेंड। 2 मीटर पर सेकेंड भी हम इसको छोटे में बोल सकते हैं अगर हमें छोटी चीज की जरूरत होगी। और इससे छोटा जाना है तो मीटर को और छोटा कर दो, सेंटीमीटर कर सकते हो, सेंटीमीटर पर सेकेंड आप जा सकते हो। समझ रहे हो? और जितना छोटा करते जाओगे जितनी जरूरत है, कुल मिलाकर इतना है। डिस्टेंस वाली जो यूनिट होती है वो ऊपर, और टाइम वाली यूनिट नीचे होनी चाहिए। यहाँ सेकंड टाइम है, और मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर ये क्या है? डिस्टेंस है। तो इतना डीपली में ये पूरा सेशन हो गया है। 13 मिनट पूरे कवर हो गए सिर्फ यूनिट समझाने में। अभी भी किसी को प्रॉब्लम है इस चीज में? समझ में नो आ सर। चुका होगा? हाँ, तो यूनिट क्या होती है ये समझ में आ गई ना, कि अगर आपको स्पीड मेजर करनी है तो कैसे बोलना है। देखो यहाँ पर अब ये चीज आपको कॉपी में लिखनी है, आपकी नोटबुक में लिखनी है, जो 1 2 3 पॉइंट लिखे हैं। यही चीज मैंने आपको समझाई है। क्या समझाई है? द यूनिट्स ऑफ द स्पीड एंड वेलोसिटी, दोनों की यूनिट की बात कर रहे हैं, स्पीड की भी और वेलोसिटी की भी, ध्यान रखना, ठीक। आर सेम, क्या है? दोनों की सेम यूनिट है, ठीक है। दोनों की सेम यूनिट है तो एक होती है इन द एसआई सिस्टम। यहाँ 3 सिस्टम में बोला जाता है, ठीक है। 3 सिस्टम कौन कौन से होते हैं उसकी भी बात करेंगे। द यूनिट इज मीटर पर सेकेंड, याद रहेगा। एसआई सिस्टम की बात करेंगे, 3 सिस्टम होते हैं, मैंने कहा 3 सिस्टम है बेटा, 1 2 3। उसमें से एक सिस्टम का नाम आप समझ चुके हो, वो कौन सी होती है? एसआई सिस्टम होती है। एसआई सिस्टम में क्या होती है? मीटर पर सेकेंड होती है। अगर आपसे कोई बोलेगा स्पीड की यूनिट एसआई सिस्टम में क्या होती है, तो आप बोलोगे एसआई सिस्टम में मीटर पर सेकेंड होती है। क्लियर इतनी बात? और कोई बोलता है सीजीएस सिस्टम में क्या होती है। दो सिस्टम पढ़ चुके हो, एसआई सिस्टम, सीजीएस सिस्टम। थर्ड सिस्टम कौन सा है वो मैं बताता हूं आपको, ठीक। तो उसमें क्या होती है? सेंटीमीटर पर सेकेंड होती है। समझ रहे हो मेरी बात को? इसको देखो, याद करना ज्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। याद करना ज्यादा हार्ड नहीं है, वो मैं बताता हूँ कैसे हार्ड नहीं है, चलो समझते हैं। देखो, मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूँ, ठीक। एक होती है, फर्स्ट नंबर पे आती है एमकेएस सिस्टम, एम के एस। सबको दिख रहा है ना बोर्ड पे? थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा लिखा दिखेगा बट समझ में जरूर आएगा। एम के एस साफ साफ दिख रहा है आपको? ओके। अगर रफ यस और सर। पेन लेकर बैठे हो तो मेरे साथ लिखते भी चलना। फिर आता है सीजीएस सिस्टम, जिसको आपने बुक में पढ़ा, अभी ये बुक में पढ़ा था सीजीएस सिस्टम। और थर्ड कौन सा होता है जो बुक में नहीं मिला है आपको अभी तक? वो होता है एफ पी एस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम होता है, ठीक है बेटा। अच्छा, अब इसके आगे लिख लो इसमें क्या होता है, एमकेएस सिस्टम। और एक और चीज बता दूं, ये जो एमकेएस सिस्टम पढ़ रहे हो इसी को बोलते हैं एसआई सिस्टम। क्या बोलेंगे? एसआई सिस्टम, इसी चीज को बोला जाता है। जो अभी आपने एसआई सिस्टम यहाँ पढ़ा था, इसका दूसरा नाम है एमकेएस सिस्टम बोल लो चाहे एसआई सिस्टम बोल लो, एक ही बात पड़ेगी। आई बात समझ में इतनी? एमकेएस सिस्टम को ही क्या बोलते हैं? एसआई सिस्टम बोलते हैं। अच्छा, इसका यूज कैसे होता है? यहाँ देखो, आपके पास रफ और पेन अगर लेकर बैठे हो ना, तो उसको लिखो वहां पर कि एम स्टैंड फॉर मीटर। क्या है? एम का मतलब क्या है? मीटर है। समझ रहे हो? फिर के का मतलब क्या है? किलोग्राम है। यहाँ लिखो, अपनी कॉपी में लिखो मेरे साथ, किलोग्राम। मेरे आगे जगह नहीं बच रही यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ लिखो किलोग्राम। और एस का मतलब क्या है? सेकेंड है। क्या है? सेकेंड है। क्या लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो? आधे बच्चे तो कॉपी पेन लेकर बैठे ही नहीं होंगे, सुबह सुबह पढ़ने बैठे हैं लेकिन कॉपी पेन किसी के पास नहीं होगा, बस वीडियो चल रहा है, बस सर आई देखना कैन है ना। राइट इट। ओके बेटा, वेरी गुड, थैंक यू बेटा। ठीक है, जो बच्चे लिख रहे हो उनके पास नोट्स बनते रहेंगे। देखो, ये चीज बुक में नहीं दी गई है, ये एक्स्ट्रा नॉलेज है जो आपकी पता होना चाहिए, आगे आपको बहुत काम आने वाला है। ठीक इसी तरह से सीजीएस सिस्टम में क्या होता है जरा उसको समझो। सी स्टैंड फॉर सेंटीमीटर। सी का मतलब क्या होता है? सेंटीमीटर होता है। लिख लो, सी मतलब सेंटीमीटर, सीजीएस सिस्टम की बात कर रहे हैं। जी का मतलब क्या होता है? जी मतलब होता है ग्राम। जी मतलब क्या होगा? ग्राम होगा, लिख लो। और एस मतलब होता है सेकंड। जैसे पहले वाले में सेकंड था वैसे ही अभी भी क्या है? सेकंड है। ग्राफ। समझ रहे हो? लिख रहे हो ना?
यस सर। ओके, माइक जिसका भी अनम्यूट हुआ करे बेटा म्यूट कर लिया करो तुरंत, ठीक। अब समझते हैं एफपीएस सिस्टम क्या होता है। एफ मतलब होता है फुट। आपने फुट में भी नापा तोला होगा ना, आपकी जो लेंथ होती है आपकी बॉडी की लेंथ वो फुट में ही मेजर की जाती है। कितने फुट का आदमी है? 5 फुट का आदमी है, ऐसे ही बोलते हो ना। मेरी कितनी लेंथ, मेरी कितनी लंबाई है? 5 फुट लंबाई है, ऐसे बोलते हो ना। ये वही वाला फुट है बेटा। पैर वाला फुट मत लिखना, ये फुट है लेंथ वाला फुट, आप जो फुट नापते हो वो। फिर एक होता है पाउंड। पी मतलब पाउंड। आपका जो माइंड होता है ना वो 400 पाउंड का होता है कुछ। कितने का होता है? 400 पाउंड, मतलब 400 पाउंड का आपका माइंड होता है। पाउंड भी एक मेजर करने की चीज है, जैसे आप केजी का सबसे छोटा यूनिट पाउंड होता है ना। अभी आपने बताया था ग्राम होता है, व्हाट इज ग्राम से भी दिस सर? छोटा आता है। हाँ, क्या हुआ? सर व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? पाउंड नहीं समझते हो? पाउंड बेटा ये समझ लो, ग्राम जैसे आप बोलते हो ना 5 ग्राम, वैसे ही आप बोलते हो 5 पाउंड। ग्राम से भी ज्यादा छोटा होता है पाउंड, ठीक है। ये जो पाउंड होता है ये ग्राम से भी ज्यादा छोटा वाला यूनिट है। अगर आपको ग्राम से भी कम चाहिए तो आप बोलोगे पाउंड। और आपका जो माइंड होता है ना 400 पाउंड का होता है, मतलब सोचो इतना कम वजन का होता है। समझ रहे हो इतनी बात? पाउंड क्या होती है? पाउंड होती है मेजर यस करने की सर। चीज। जब चीनी लेने जाओगे तो चीनी को या तो किलोग्राम बोलोगे, मुझे 5 किलोग्राम दे दीजिए, या 5 ग्राम दे दीजिए। और अगर ग्राम भी नहीं चाहिए और कम चाहिए आपको तो आप बोलोगे 5 पाउंड दे दीजिए सर मुझे, ठीक है। तो पाउंड उससे भी ज्यादा छोटी यूनिट है और कम मिलेगा आपको। और एफ पी एस में ये जो एस है ना, ये इसका मतलब भी होता है सेकेंड। ओके, इसका मतलब भी क्या होता है? सेकेंड होता है। यहां तक किसको किसको समझ में आ गया बताओ? 3 सिस्टम मैंने बताए, तीनों में किसी को कोई प्रॉब्लम नो No, sir. सर। नो सर। नहीं है ना? ओके। गुड़िया लिख रही सर सीजीएस सिस्टम। हाँ, सीजीएस सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है बेटा? आया समझ में कि नहीं आया गुड़िया? अच्छा, स्पेलिंग। स्पेलिंग बेटा सेंटीमीटर की होती है। सी का मतलब सेंटीमीटर है, सी मतलब सेंटीमीटर है, जी मतलब ग्राम है, एस मतलब सेकंड है। और सेंटीमीटर की स्पेलिंग तो आती होगी, CENTIGRAM, है ना? चलो, हाँ अब मेरी बात समझो। यहाँ पर मैंने यहाँ पर आपको बताया था ये जो एमकेएस है इसका दूसरा नाम क्या होता है? इसको और कैसे जानते हैं हम लोग? इसका दूसरा नाम क्या है एमकेएस का? सर एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम। और अभी अभी आपने बुक में पढ़ा एसआई सिस्टम, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? और एसआई Yes, सिस्टम sir. में देखो, एसआई सिस्टम में द यूनिट इज मीटर पर सेकेंड है। आप मुझे बताओ एसआई सिस्टम को एमकेएस बोलते हैं, और एमकेएस में ही तो मीटर और सेकंड आता है कि नहीं आता है? एमकेएस ही तो मीटर और सेकंड वाली चीज है, इसी को तो मिलाकर बनाएंगे मीटर पर सेकंड, इसीलिए एसआई सिस्टम में मीटर पर सेकंड बोला जाता है। तो ये हो गया याद करना। एसआई सिस्टम में आता है एमकेएस, और एमकेएस का मतलब होता है मीटर, किलोग्राम और सेकंड। तो वहां से किलोग्राम हटा दो, मीटर और सेकंड ले लो, वही होती है एसआई यूनिट, बन गई हमारी। इसी तरह से सीजीएस वाले में सेंटीमीटर और सेकंड क्यों आया? क्योंकि सीजीएस में सी मतलब होता है सेंटीमीटर और एस मतलब होता है सेकंड। तो ये याद रखने की चीज थी कि एमकेएस मतलब मीटर पर सेकंड, सीजीएस मतलब सेंटीमीटर पर सेकंड। बताओ याद हुआ कि नहीं हुआ? सीजीएस में कैसे बोलोगे? हुआ कि नहीं याद? Yes, sir. है ना? सर। हाँ, तो ये दिमाग में रखना कि एसआई मतलब होता है एमकेएस, और एमकेएस में मीटर की बात की जाती है और सेकंड की बात, इसीलिए एसआई का जो यूनिट बनता है वो बनता है मीटर पर सेकंड, मीटर और सेकंड को मिलाकर। चलो ये बात हो गई पूरी हमारी क्या यूनिट की, ठीक है। तीनों सिस्टम भी मैंने बता दिए। ओके, तीनों सिस्टम भी हमें समझ में आ गया। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है। स्पीड इज रिलेटेड टू द डिस्टेंस, ये तो मैंने पहले भी बताया था कि जो स्पीड होती है वो डिस्टेंस को लेकर करते हैं, और जो वेलोसिटी होती है वो डिस्प्लेसमेंट को लेकर किया जाता है। बताया था कि नहीं? फर्स्ट क्लास में ही मैंने बताया था शायद, ये फर्स्ट की सेकंड में बताया था कि जब स्पीड का फॉर्मूला लिखते हो तो लिखते हो डिस्टेंस अपॉन टाइम, और जब वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखते हो तो लिखते हो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये बताई थी कि नहीं मैंने बात? Yes, sir. Yes, ये sir. Yes, sir. आपको कि स्पीड जो है वो डिस्टेंस से रिलेटेड रिलेशन रखता है, और वेलोसिटी जो है वो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से रिलेशन रखती है। बस काम खत्म हो गया हमारा। थर्ड पॉइंट में कहा है इफ द मोशन इज अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ठीक, द वैल्यूज ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी आर द सेम, अदरवाइज दे कैन बी डिफरेंट। अगर आप ये ए से लेकर बी तक स्ट्रेट जाते हो, स्ट्रेट मतलब बिल्कुल सीधा जाते हो,
तो उस समय में आप इसको स्पीड भी बोल सकते हो और वेलोसिटी भी बोल सकते हो, दोनों सेम रहेंगी। ठीक है, अगर आप सीधा जाते हो। और अगर इसी जगह मैं ये बोल दूं ऐसे ऐसे जाना है आपको, ऐसे ऐसे करके जाना है, तो ये जो चीज आएगी ये आएगी डिस्टेंस। ठीक, और यहाँ पे जो आएगी वो आएगी क्या, ए से बी तक सीधा जाने वाली को बोलेंगे वेलोसिटी और नीचे वाली होगी स्पीड। क्लियर इतनी बात। और अगर स्ट्रेट में दोनों ही जाते हो तो दोनों चीजें सेम होंगी, ये बात आपको यहाँ पर बोल दी गई है। वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट दैट अकर्स इन यूनिट टाइम, ये सबसे अच्छी चीज बताई गई है। यूनिट टाइम का मतलब कम से कम समय, 1 सेकंड भी आप लेकर चलोगे तो भी उसको वैल्यूएबल होगा, वो उसको माना जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात इतनी। ये 3 पॉइंट यहाँ पे बताए गए हैं, तीनों आपकी नोटबुक में नोट डाउन होने चाहिए। ओके, एनी प्रॉब्लम? आगे बढ़ सकते हैं कि नहीं बढ़ सकते हैं? अभी किसी को कोई प्रॉब्लम है बोलो इस टॉपिक में तो समझाया जाए। नो सर। चलो आगे चलते हैं फिर हम लोग। हाँ, ये नेक्स्ट पेज आ गया। नेक्स्ट पेज में यहाँ थोड़े से एग्जांपल दिए हैं, इसको बैठ के आप समझना। अगर कोई चीज नहीं समझ में आती तो मेरे को बताना, वैसे ये चीज समझाने वाली नहीं है, ठीक है, ये चीज आप लोग खुद समझोगे। उसके बाद इफेक्ट ऑफ स्पीड एंड डायरेक्शन ऑन वेलोसिटी। हाँ, तो डायरेक्शन ऑन वेलोसिटी एंड स्पीड, ठीक, तो इसमें क्या इफेक्ट आता है आप मेरे को बताओ भाई। ये तो मोटी मोटी सी बातें हैं, इसमें पढ़ना क्या है आप मेरे को बताओ। अगर रोड गीली है, बारिश हो गई, रोड गीली है, आप क्या करोगे? स्पीड और तेज चलाओगे या धीरे धीरे चलाओगे? डर लगेगा आपको कहीं गाड़ी फिसल ना जाए, क्या लगता है आप? धीरे धीरे स्लो चलाएंगे। स्लो चलाएंगे। कॉमन सेंस की बात है ना। हाँ बिल्कुल सही है, कॉमन सेंस की बात है कि भाई अगर रोड गीली है तो धीरे धीरे चलेगी। हमारी स्पीड में क्या फर्क आएगा, इफेक्ट आएगा? हमारी स्पीड में इफेक्ट आएगा कि भाई हम धीरे धीरे चलें। ये इफेक्ट पढ़ रहे हो आप? स्पीड और डायरेक्शन, क्या डायरेक्शन जब आपको लेना हो तो वेलोसिटी का, तब उसमें क्या स्पीड में क्या इफेक्ट आएगा वो हमें बताना है। अगर आपके आगे मोड़ आ गई, देख रहे हो ये बंदा जो है यहाँ पे देखो, ये गाड़ी मोड़ रहा है ना, ये मोड़ रहा है, आप क्या करोगे? फुल स्पीड में मोड़ते हुए चले आओगे या फिर आपको स्पीड स्लो करनी पड़ेगी? स्लो करनी पड़ेगी। कॉमन सेंस की बात है ना कि हाँ अगर मोड़ आ गई है तो हमें धीरे धीरे मोड़ना चाहिए, वरना स्लो करना पड़ता है। क्या होगा आप समझ सकते हो, तुरंत क्या हो जाएगा आपके साथ, है ना। तो ये चीजें आपको इफेक्ट बताई गई हैं, ये इफेक्ट आप अपने आप समझ भी सकते हो और पढ़ भी सकते हो, इसलिए आपको ये चीज खुद से कवर करनी है, मैं इसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ठीक है, चलते हैं आगे टॉपिक पर। तो ये कॉमन सेंस की बातें हैं, इसीलिए मैं इसको नहीं समझा रहा हूँ। देखो ये जो रेसर होते हैं, रेसर जो होते हैं ना, उनके पास पाथ की चौड़ाई तो ठीक ठाक होती है, बट ये अपनी स्पीड जल्दी कम नहीं करते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा इनकी स्पीड कम नहीं होती है और फुल मोड़ के लेके चले जाते हैं। लेकिन इनका मेजरमेंट इतना तगड़ा होता है ना, इतना मस्त होता है मेजरमेंट, कि ये लोग एकदम किनारे से निकालते हैं और मोड़ते मोड़ते दूर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन तब भी गिरते नहीं है। मतलब क्या है कि वहाँ डायरेक्शन इनको बहुत ही ज्यादा मेजर करके रखनी पड़ती है, हमें कितनी दूर से निकालना है और कैसे निकालना है, उसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। समझ रहे हो? तो ये चीज भी थोड़ा सा एक क्या है, थोड़ा सा अपवाद टाइप का है, हमारा एक्सेप्शन टाइप का पड़ जाता है कि ये लोग स्पीड क्यों नहीं कम करते हैं। हालांकि कम करते हैं, ये भी बहुत केयरफुली निकालते हैं ये लोग। ठीक है, तो ये चीज आप लोग पढ़ लेना, यहाँ पे 3 के 4 पॉइंट दिए हुए हैं, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, अच्छा, अब हम बात करेंगे एक आपके पेपर में आने वाले टॉपिक की। वो कौन सा है? सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं बता दूं। आज ने जैसे अभी अभी पढ़ा यूनिफॉर्म, सॉरी क्या पढ़ा था आपने? स्पीड पढ़ा था और वेलोसिटी पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद डिस्टेंस पढ़ा था और डिस्प्लेसमेंट। 4 चीजें पढ़ के आ चुके हो अभी तक हम 3 दिन में, यही चीज 4 चीजें कवर की हैं। आज हम नई चीज स्टार्ट करेंगे, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन पढ़ेंगे। याद रखना, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, ध्यान से समझेंगे क्या होता है। ठीक है बेटा, सभी लोग तैयार हैं समझने के लिए, है ना? यस सर। बिल्कुल सही। Yes, चलो अब sir. आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो यूनिफॉर्म मतलब ये हुआ कि जो चेंज ना हो, और नॉन यूनिफॉर्म मतलब जो चेंज होता रहता है, ये ऐसा समझ के चलो। ठीक है, आपने ए से लेकर बी तक गाड़ी चलानी है, ए से लेकर बी तक गाड़ी चलानी है। अब एक बंदा है पी और एक बंदा है क्यू, ये तो डिस्टेंस होगी ए से लेकर बी तक। और अब कौन कौन आदमी है? एक पी है और एक कौन है? क्यू है। समझ रहे हो? अब पी वाला जो बंदा है वो क्या करता है, वो 5 किलोमीटर की पर स्पीड से गाड़ी स्टार्ट करता है। ठीक है, और क्लच छोड़ा और कंटिन्यू ये बी तक जाते जाते ये स्पीड कहीं भी स्लो नहीं करता है और 5 किलोमीटर की ही स्पीड से चलता रहता है।
मतलब ये यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, समझ रहे हो, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, मतलब इसने कहीं भी चेंजेस नहीं किए हैं। और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब ये होता है कि अगर यहाँ पे 5 किलोमीटर ये स्पीड से स्टार्ट करेगा, हो सकता है इसने बीच में कहीं स्लो कर दिया हो, 2 कर दिया हो, और जैसे फिर 5 ट्रैफिक फिर 7 कर दिया हो, ट्रैफिक की वजह से स्लो हो गया हो, है ना, मोड़ की वजह से स्लो हो गया हो। तो इस तरह से ये क्या अपनी स्पीड में चेंजेस करता हुआ आता है, तो जिसकी वजह से इसके टाइम में चेंज हो जाता है। और जब टाइम में चेंज हो जाता है तो इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। समझे इतनी बात? यूनिफॉर्म कब होगा? जब स्पीड या मोशन में कोई भी चेंज नहीं होगा, आप जिससे स्टार्ट किया है और जिससे एंड किया है वो कंटिन्यू सेम रहेगा हर समय, आपकी स्पीड चेंज हो ही नहीं सकती, ये समझ लो, वो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म हो जाना, ठीक है, एक समान हो जाना। और अगर आप चेंज करते रहते हो, पहले 5 से स्टार्ट किया, फिर आपने धीरे कर लिया ट्रैफिक की वजह से, फिर आपने क्या किया, 7 कर दिया और स्पीड कर दिया आपने, तो कम ज्यादा चलता रहा पूरे रास्ते, तो इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये बात समझ में आई आपको कि यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? यस सर। ओके, Yes, sir. अब डिफिनीशन की बात करेंगे, डिफिनीशन कैसे लिखनी है, ठीक है। चलो देखो, ये देखो, हाँ ये वाली डिफिनीशन पढ़ो भाई। इफ एन ऑब्जेक्ट कवर, अगर कोई ऑब्जेक्ट कवर करता है, ऑब्जेक्ट मतलब समझ लो मोटरसाइकिल है, ठीक है, अगर कोई मोटरसाइकिल कवर करती है अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, याद रहे टाइम के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना, क्या बोला है, इक्वल टाइम, ठीक है, लेकिन डिस्टेंस जो है वो आप पढ़ोगे, ठीक है, आप पढ़ो बेटा, पढ़ो। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही? आप पढ़ रहे थे ना, आप बोले ना पढ़ोगे, पढ़ो आप। क्या हुआ, आवाज बिल्कुल नहीं क्लियर है क्या मेरी? बोलो। चलो मैं ही पढ़ता हूँ, आप रहने दो, ठीक है, आपसे मैं नेक्स्ट टाइम में पढ़ाऊंगा। वैसे ये आइडिया अच्छा है कि आप बुक पढ़ो, मैं समझाता चलता हूँ, ये आइडिया अच्छा है, नेक्स्ट टाइम हम लोग जरूर अप्लाई करेंगे, ठीक है। आज की क्लास में मैं ही कवर कर लेता हूँ, वरना टाइम ज्यादा चला जाएगा ना, 10 मिनट बचे हैं हमारे पास। देखो इधर, मैंने कहा अगर कोई बाइक है एक, ठीक है, ये बाइक हो गई, और इस बाइक का क्या सिस्टम क्या है कि ये बाइक क्या करती है, अनइक्वल डिस्टेंस कवर करती है। मतलब अगर इसने ए से लेकर बी तक कवर किया, हो सकता है ये कोई डिस्टेंस होगी, फिर एक दूसरी डिस्टेंस कवर की सी हेलो से लेकर, हाँ बोलो हेलो क्या हुआ? सर, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। कितने बच्चों को मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही, चैट में लिखकर बताओ बेटा। सर आवाज क्लियर नहीं आ रही है। बिल्कुल नहीं आ रही, क्या नहीं आ रहा क्लियर? आ रही है सर। नहीं सर, आपकी आवाज आ रही है सर। सर आपकी आवाज क्लियर है। ओके ओके ओके, तो ये जो कोई भी स्टूडेंट है, मैंने नेम तो अभी नहीं देखा कौन बोल रहा था, ठीक है, तो जिसको भी प्रॉब्लम हो रही है, मेरा सजेशन ये रहेगा, आप मीटिंग को क्या करो कि डिस्कनेक्ट करके फिर से कनेक्ट करो एक बार, ठीक है, मैं एडमिट कर लेता हूँ, तो हो सकता है आपका इंटरनेट सही से चलने लगे और सही से काम करने लगे, ओके, क्योंकि सबके साथ अगर प्रॉब्लम होती तो मैं मे भी कुछ करता, लेकिन किसी एक बच्चे के साथ प्रॉब्लम हो रही तो मैं मतलब नहीं कर पाऊंगा ना ऐसे, तो आप थोड़ा समझ के चलो, मीटिंग को डिस्कनेक्ट करो और फिर से, हाँ युगांक ने भी बोल दिया है क्लियर आ रही है, ठीक है, तो ठीक है, जिसको प्रॉब्लम है वो क्या करो, डिस्कनेक्ट करके फिर से कनेक्ट करो बेटा। देखो बेटा, मैं यहाँ ये समझा रहा था कि यहाँ लिखा हुआ है अनइक्वल डिस्टेंस आपको कर चलनी है, तो सपोज करो ए से लेकर बी तक कोई डिस्टेंस थी, कम ज्यादा कुछ भी मान लो आप, और सी से लेकर दूसरी डिस्टेंस थी, वो क्या थी, सी से लेकर डी तक थी, ये अनइक्वल है, ठीक है, अगर ये 66 किलोमीटर होगा तो ये मान के चलते हैं कि ये 3 किलोमीटर होगा, इक्वल नहीं है, ये मान के चलना, ठीक है। फिर इन्होंने ये कहा डिस्टेंस इन इक्वल टाइम में कवर करता है, ये सबसे ज्यादा जरूरी आ गई, मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो टाइम लग रहा है वो भी 5 मिनट लग रहा है या 5 सेकंड लग रहा है कवर करने में, और यहाँ पर जो टाइम लग रहा है कहाँ पर, नीचे सी और डी में जो टाइम लग रहा है वो भी 5 सेकंड लग रहा है, ठीक है, मार्कर दिख नहीं रहा ना, यहाँ भी क्या लग रहा है, 5 सेकंड लग रहा है, समझ रहे हो, डिस्टेंस क्या थी, चेंज थी, डिस्टेंस चेंज थी बट टाइम सेम था, तो उस समय जो, हाँ बोलो बेटा।
सर रेड मार्कर यूज करो ना, दिख नहीं रहा है। ओके ठीक है बेटा, थैंक यू, बता दिया आपने। ठीक है, हाँ। तो यहाँ पर मैं क्या बात कर रहा था, एक बार फिर से बना लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या था, ए था और ये क्या था, बी था। मैंने कहा था ये 6 किलोमीटर होगा, ये हो गया 6 किलोमीटर, ठीक। और ये हो गया सी से लेकर डी तक कितना, 3 किलोमीटर मैंने कहा। तो डिस्टेंस तो आपको दिख रहा होगा कम ज्यादा है, ऊपर वाले में ज्यादा है, नीचे वाले में कम है। बट आप जब बाइक स्टार्ट करते हो ए से लेकर बी तक, तो स्पीड में आपको क्या होता है, टाइम जो होता है वो 6 सेकंड लगता है सपोज, और यहाँ भी क्या लगता है, 6 सेकंड ही लगता है। ठीक है, आप मेरे को बताओ यहाँ पे स्पीड ज्यादा रखनी पड़ेगी क्या? 6 सेकंड में ही 6 किलोमीटर कवर करना है तो स्पीड ज्यादा होनी चाहिए, और 6 सेकंड में ही 3 किलोमीटर कवर करना है। ठीक है, तो यहाँ स्पीड कम करके भी चलोगे तो भी आप जल्दी पहुंच जाओगे, मतलब ना, क्योंकि दूरी तो कम है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये थी कि दूरी कम ज्यादा होते समय भी टाइम सेम था। तो उस समय जो स्पीड होती है, ठीक है, यहाँ की जो स्पीड होगी और यहाँ की जो स्पीड होगी, मतलब ए बी वाली जो स्पीड और सी डी वाली जो स्पीड होती है, उसको आप क्या बोलते हो, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। क्या बोलोगे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। समझ रहे हो इतनी बात? कोई प्रॉब्लम आ रही है? कब No, नॉन यूनिफॉर्म sir. लिखना है, जब डिस्टेंस No, क्या हो, अनइक्वल हो। जब डिस्टेंस यूनिफॉर्म ना हो तब उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म। समझ गए? आपको इन शॉर्ट मैं ये बताता हूं, इन शॉर्ट में ऐसा समझो कि यहां लिखा मैंने डिस्टेंस और यहां लिखा टाइम। ठीक है, इसको यहां पे नहीं, यहां लिखते हैं। ये मैंने लिखा डिस्टेंस और ये मैंने लिख दिया टाइम। तो डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, अनइक्वल होनी चाहिए, यहां लिख लो अनइक्वल। ठीक है, अनइक्वल। और टाइम क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, या लिखो सेम होना चाहिए। ठीक, तो उस समय जो स्पीड होती है उसको बोला जाता है नॉन यूनिफॉर्म। ये छोटा सा हिसाब दिमाग में रखो। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म, ये समझ जाना, ये यूनिफॉर्म लिखा है, नॉन यूनिफॉर्म। क्लियर बेटा इतनी बात? ये इस छोटा डिफिनीशन को बहुत ही शॉर्ट ट्रिक में बता दिया। डिस्टेंस अगर अनइक्वल है और टाइम सेम लगता है तो बोलते हो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। इसी का जस्ट अपोजिट करोगे आप, कैसे, इसकी डिफिनीशन मैं आपको दिखा देता हूं। इसकी भी डिफिनेशन कहीं लिखी हुई थी यहाँ पर। हाँ, यहाँ पे समझो, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, दोनों डिफिनेशन यही मिल गई। ये देखो 1 और 2, यहाँ पे आपने नॉन यूनिफॉर्म पढ़ लिया कब, जब अनइक्वल अमाउंट में अनइक्वल होगा, ठीक है, और इक्वल टाइम होगा तो आप क्या बोलोगे, नॉन यूनिफॉर्म। इसका जस्ट अपोजिट पढ़ो कि अगर आप क्या करते हो, इक्वल अमाउंट इन इक्वल टाइम करते हो। अब क्या आ गया, इक्वल आ गया, क्या, डिस्टेंस अगर इक्वल हो गई, पहले अनइक्वल थी अब इक्वल हो गई, और टाइम भी सेम रहेगा, टाइम में चेंजेस नहीं है। ठीक है, बस डिस्टेंस की वजह से नाम चेंज हो रहा है, तो उस समय क्या बोलोगे, यूनिफॉर्म है। समझ गए बेटा? यस बताओ सर। किसको किसको समझ में आया, क्या चेंज मिला आपको यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म में? डिस्टेंस का चेंज है खाली, टाइम्स दोनों में सेम रखना है। डिस्टेंस अगर अनइक्वल है तो नॉन यूनिफॉर्म बनेगा, और अगर इक्वल है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी बनेगी। समझ गए कि नहीं इतनी बात? yes, sir. Yes, sir. तो दोनों डिफिनीशन दिमाग में डाल लो, कैसे बोलना है, बोलना है इफ द वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट। ठीक है, इक्वल अमाउंट मतलब इक्वल डिस्टेंस से समझ के चलना, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, दोनों इक्वल होगा तो उस समय यूनिफॉर्म बोला जाएगा। यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोला गया ना, आप यहाँ क्या बोलो, वेलोसिटी बोल लो। ये एक्सेलरेशन की भी डिफिनीशन बोल सकते हो, ठीक है, अभी एक्सेलरेशन पढ़ेंगे तो वो बताएंगे। तो यहाँ एक्सेलरेशन काट के आप क्या बोलो, वेलोसिटी बोल लो या स्पीड बोल लो। फिर यहाँ पर उसी तरह सेम चीज यहाँ पर भी बोलोगे, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जिसमें क्या होगा, अनइक्वल टाइम होगा और इक्वल टाइम होगा। ठीक है, अनइक्वल डिस्टेंस और इक्वल टाइम होगा तो आप क्या बोलोगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, सॉरी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक, दोनों डिफिनेशन आपको यहीं से राइट करनी है, इसको राइट करना, याद रखना एक्सेलरेशन वर्ड मत यूज करना, वेलोसिटी वर्ड यूज करना। क्लियर बेटा? यहाँ पर एक्सेलरेशन लिख के दिया, ये एक्सेलरेशन की डिफिनेशन समझा रहे हैं, बट हम लोग यहाँ पर वेलोसिटी पढ़ रहे हैं तो अभी वेलोसिटी लिखना, एक्सेलरेशन के टाइम पे एक्सेलरेशन लिखवाया जाएगा। क्लियर? बताओ किसको किसको प्रॉब्लम आई यहाँ तक आज के सेशन में? पहले तो माइक अनम्यूट करो। सेजल मौर्य, सेजल मौर्य प्लीज म्यूट योर माइक। सेजल मौर्य क्लास में हो या बाहर, ध्यान है बेटा?
ओके, चलो आगे बताते हैं। देखो क्लास का टाइम हमारे पास 2 मिनट बचा हुआ है, ठीक है। ये बताओ आज के सेशन में किसको क्या प्रॉब्लम आई है? नया टॉपिक हम लोग नेक्स्ट टाइम में ही स्टार्ट करेंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम बेटा? सर यूनिफॉर्म नो सर। एक एक करके बोलो क्या प्रॉब्लम है। एक कलर साबुन आपने उसके बाद साबुन दिन बदला कलर मतलब क्या नाम हुआ? और तो का जो नाना गाना बना वो पहले वो बात कर लो। अलग अलग साबुन लगाए थे कुछ नहीं होती। देखो गुजरात भैया बतावत है तो जैसी बॉडी होता है माइक अनम्यूट करो, जिसको भी जो भी प्रॉब्लम है चैट में लिख कर बताओ। करके चलो तरीका वो है डॉट डॉट गुड़िया यादव बताओ बेटा क्या प्रॉब्लम है? हैंड रेज किया आपने, क्या हुआ? यूनिफॉर्म नहीं लिया चैट में लिख के बताओ बेटा, वॉइस क्लियर नहीं आ रही है आपकी। चैट में लिख दो, समझ में आ जाएगा। सर 2 फॉर्मूला लिखना है, कृष्णा ने कहा। कौन से 2 फॉर्मूला बेटा? हाँ फॉर्मूला 2 रहेंगे बेटा, एक स्पीड का रहेगा, एक वेलोसिटी का रहेगा। स्पीड का रहेगा डिस्टेंस अपॉन टाइम का, और वेलोसिटी रहेगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का, ठीक है। चलो 1 मिनट बचा हुआ है, मीटिंग अपने आप डिस्कनेक्ट हो जाएगी, तो मैं मीटिंग को यहीं पर क्लोज करता हूँ, ठीक है। यूनिफॉर्म फॉर्मूला बेटा, यूनिफॉर्म का फॉर्मूला कोई है नहीं, ठीक है। जो डिफिनीशन थी वही मैंने बताया है। यूनिफॉर्म का कोई फॉर्मूला नहीं है। एक्सीलरेशन में मिलेगा तो मैं वहां पर आपको बताऊंगा यूनिफॉर्म का क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है। वहां पर आपको मिलेगा एक्सीलरेशन का। चलो आज की मीटिंग को हम लोग यहीं एंड करते हैं। बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर, Bye, sir. स्टे होम, बाय सर। स्टे होम, बाय स्टे सर। बाय ऑल ऑफ यू बेटा।